नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। Second Wednesday of every year is World COPD Day, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. We have with us noted pulmonologist, not only from MP but from Central India, Dr. P.N. Agrawal. Dr. साहब, COPD क्या है? हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू, विशिंग यू अ ग्रेट ईयर अहेड। देखिए, सीओपीडी एक ऐसा रोग है जिसमें हमारे एयरवेज सिकुड़ जाते हैं। सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा कि हमारी अपनी ही बनाई हुई बीमारी है। स्मोकिंग अगर आप सालों साल करते चलेंगे तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि ओल्ड एज में आपको सीओपीडी हो जाएगी। तो इसमें एयरवेज सिकुड़ जाते हैं, हमारे लंग्स में एयरवेज का ल्यूमन नैरो हो जाता है, एयर का फ्लो लिमिटेशन हो जाता है, आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है। ऐसे कोई भी पेशेंट जिनको सीओपीडी होता है बहुत जल्दी थक जाते हैं, हाँफ जाते हैं, चल नहीं पाते हैं। ये प्रिलिमिनरी सिम्टम्स होते हैं जी। और थोड़ा भी ठंडा मौसम हुआ, धूल हुई, धुआं हुआ तो सांस में से वीजिंग की आवाज़ आने लगती है, घरघराहट होने लगती है और उनके घुटन की लेवल बढ़ जाती है। और जिस तरह का पोल्यूशन आजकल बढ़ रहा है तो उससे हमें लगता है और ज़्यादा बढ़ रहा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उससे और बीमारी भी बढ़ती जा रही है, बीमारी भी बढ़ रही है, उसकी तीव्रता भी बढ़ रही है और गंभीरता भी बढ़ रही है। बार बार चेस्ट के इन्फेक्शन हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, 20 साल से आप लोगों के गलों में कोई चीज़ें फंस जाती थी, उनको आपने उनकी जान बचाई है। तो सर, कैसे इस चीज़ को लेके एक्सपीरियंस आपने बहुत हासिल किया है? जी, जो एयरवे फॉरेन बॉडी की अगर आप बात करें तो सच में मेरे पसंदीदा टॉपिक है। पिछले 24-25 सालों में जब से मैं डीएम करके चंडीगढ़ से लौटा हूँ, मैंने 350 से ज़्यादा बच्चों में मोस्टली एयरवे फॉरेन बॉडीज निकाली हैं। चना, मटर, मूंगफली। 2 साल, 3 साल के, 4 साल के बच्चे जब खाते हैं और खाते खाते हंसते हैं या खांसते हैं तो कई बार फॉरेन बॉडी या खाने का टुकड़ा अंदर श्वास की नली में जाता है और बड़ा होता है तो गंभीरता होती है। कई बार लोग लापरवाही से कील वगैरह मुंह में दबा लेते हैं, वो भी इसको अंदर जाने का रहता है। बिल्कुल, वो भी रहता है। कई बार बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। और पिछले दिनों में फॉरेन बॉडी हम लोग को स्पेशल विधि से निकालते हैं, जिसमें एयरवे फॉरेन बॉडी रिमूवल बाय ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। सर, आपने कील भी निकाला है बच्चों के गले से? कील भी निकाला है। अभी रिसेंटली मैंने एक 60 ईयर्स के भाई साहब के लंग्स में से डेंटल ड्रिल निकाली, उसका टुकड़ा। तो ऐसे करके तरह तरह की चीज़ें जा सकती हैं और गंभीरता होके इसमें निमोनिया हो जाता है और सेप्सिस फैल जाता है। कई बार तो लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, डेथ भी होने की रिस्क हो जाती है। ये तो आउटसाइड बॉडी को पता कैसे चलता है कि कुछ उसको पेशेंट को कैसे पता चलता है? जनरली हिस्ट्री मिल जाती है। अचानक से कुछ खाते खाते ठसका लगा, ये मेन सिम्टम होता है कि अचानक से खांसी आने लगती है जोर जोर से और सांस रुकने लगती है। और उस समय हमको देखना पड़ता है क्या उस समय छोटे बच्चे के समय पेरेंट्स ने देखा, मदर ने देखा कि कुछ खा रहा था बच्चा, खाते खाते ऐसा हुआ। या एडल्ट को तो पता चल जाता है कि भाई मुझे अचानक से सिम्टम हुए, तो सिम्टम से पता चलता है, कई बार नहीं भी पता चलता है। जो आजकल की एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है उससे कितना इस पर फायदा हुआ? इसमें बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़र्क पड़ा। मैं जब शुरू में ब्रोंकोस्कोपी शुरू की, उसके पहले होता था कि पेशेंट गुना से चला, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई ग्वालियर, रास्ते में मृत्यु हो जाती थी। सेंटर ही नहीं था जहाँ पर इसको निकाला जाता था। पर ये जब इसके आने के बाद से फिर सब जगह अखबारों में आप लोगों ने इतना अच्छा कवरेज दिया, आप सभी लोग उसमें काफ़ी एक्साइटेड रहते थे कि क्या, क्योंकि ये अचानक एक छोटा बच्चा जो गंभीर रूप में है और शाम को बढ़िया हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता बैठा हुआ है, तो एक सच में एक ग्रेटिफाइंग फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने जंग जीत लिया है। तो इस खबर जो आप लोगों ने खबरों का प्रसार किया, अखबारों में दिया, उससे ज़बरदस्त तरीके से अवेयरनेस बढ़ी है। डॉक्टर साहब, देख रहे हैं सीओपीडी के लिए क्या बेटर ट्रीटमेंट्स क्या हो सकता है, किस स्टेज पर? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि लाखों व्यक्ति हमारे देश में और बहुत इससे पीड़ित हैं। सबसे पहली आवश्यकता, आप धूम्रपान को न करें। आज के दिन यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य धूम्रपान कर रहा है तो ये टीम वर्क से इसको हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको अवॉइड करेंगे। आपने जिस दिन भी, उस व्यक्ति ने जिस दिन भी स्मोकिंग छोड़ी, अगले दिन से उसका नुकसान कम होता चला जाएगा। एक बात। दूसरी बात, यदि कोई स्मोकर है तो उसको अपने चेस्ट के डॉक्टर के पास जाके मिलना होगा। लंग्स की जांच हम लोग करते हैं, हम सिम्टम से पहचानते हैं, एक्सरे करते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमीट्री करते हैं। उससे पता चल जाता है कि रुकावट है और कितनी है, तो उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं, बचाव दिए जाते हैं। दवाइयों में ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, प्रिवेंटर होते हैं, रिलीवर होते हैं, और जो दूसरी वैक्सीन कुछ लगाए जाते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो 5 साल में एक बार लगाते हैं, और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो हर साल लगाया जाता है। इससे भी बचाव होता है। जैसा देखा, एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर के.एन. मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा।
तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या